इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जावेद अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो 2017-2018 में हुआ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फेस किया, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उससे कोई सबक नहीं सीखा? अब मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई सबक सीखा है। इज इट जस्टिफाइड जावेद अब्बासी साहब, क्या ये एतराफ काफी है? जी, मेरा सब इसी तरह चल रहा है मामला। कल जब आप अपोजिशन में होते हैं, आपके साथ जो कुछ हो रहा होता है और आप उस वक्त कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये जेलों में हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, हमारे साथ केसेस ऐसे जाली नहीं बनने चाहिए, हमें अपोजिशन के लीडरों को अंदर नहीं करना चाहिए, मीडिया पे इनको आज़ादी होनी चाहिए, सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब हम सारे हुकूमत में आते हैं, वही काम करते हैं जो हमारे साथ उस वक्त हो रहा होता है, जिस पर हम वेला कर रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से अपीलें कर रहे होते हैं, और फिर एकदम जब हुकूमत मिलती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये वही गेम है पुरानी, उसी तरह होता रहा है, कई दहाइयों से हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई एंड होगा, ये इसी तरह चलता रहेगा। बट जावेद अब्बासी साहब, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नंबर 1, और नंबर 2, ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर ताकतवर किसको कर रहा है? ताकतवर इस मुल्क में जो है वो सबको पता है, और बाकी जो बात है कि चलता रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसमें तमाम सियासी लीडर रिस्पॉन्सिबल है। कोई एक नहीं है जिसने अपने वक्त में ये सोचा हो कि हुकूमत के बाद हमें अपोजिशन में जाना है, जिसने ये सोचा हो कि ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं करनी चाहिए, जिसने ये सोचा हो कि हमें कानून को हुक्मरानी कायम करनी हो, जिसने कहा हो कि अदालतें आज़ाद हों और इंडिपेंडेंटली अपने फैसले करें, जिसने कहा हो कि मैं जाली केसेस नहीं बनाता, जिसने कहा हो कि मैं ताकत इस्तेमाल नहीं करता। बदकिस्मती से जो भी आज तक हुकूमत में आया है, वो सारे एक ही काम कर रहे हैं और इसी काम पे वो खुश हैं। यही काम यहाँ बिकता है, यही काम वो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। इसीलिए तो मुल्क की आज ये हालत है कि हम कोई इकानमी की बात नहीं कर रहा, जो मुल्क के बड़े इशू है कोई बात नहीं कर रहा, जो इलेक्शन होते हैं वो रिग्ड होते हैं। आज दुनिया में ममालिक कहाँ पहुँच गए और बदकिस्मती से पाकिस्तान की आवाम किस तरह उड़ रही है। और फिर अदालतों का आप देखें किस तरह आज अदालतें किसी के खिलाफ फैसले देती हैं और कुछ ही दिन गुजरते हैं या हुकूमतें बदलती हैं, किस तरह फिर उनको इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है। ये बड़ी ही बदकिस्मती है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, पर इस मुल्क में ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही हमारी किस्मत और होता रहेगा। जावेद अब्बासी साहब, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की तो हम बहुत बात करते रहे हैं कि वो शायद पॉलिटिकली इतने मेच्योर नहीं है। जब सियासी जमातों मतलब सजाएं होती है, लीडर्स अंदर होते हैं, वर्कर्स को फैंटी लगती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मेच्योर होते हैं, संभलते हैं, आप सीखते हैं, आप ज़र्फ पैदा करते हैं, ज़्यादा कुशादा दिली शो करते हैं। चलिए, पीटीआई के हाथ तो ये सब कुछ है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो साला साल सियासत में करती रही हैं, हुकूमतों के अंदर रही हैं, तमाम ऊंच नीच देखे हैं, अगर उनकी तरफ से ये हो रहा है तो फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। किसी ने तो मजबूर किया है कि वो अपने उसूली स्टांस को तब्दील कर दे, मौक़िफ़ को बिल्कुल यकसर बदल के रख दे। और अगर नून लीग के अंदर ये हुआ है तो नून लीग में ये करने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैंने बस जो बात कहनी थी आपको कह दिया जी। पिछला सवाल मेरा ख्याल है इस सिक्योरिटी में, और मैं क्या कहूँगी, सारे सियासी लीडर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, सारी जमातें जो आजकल हुकूमत में रही हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि दुनिया में हुक्मरान भी गलतियां करते हैं, पार्टीज के लोग भी गलतियां करते हैं, अपोजिशन में बैठे हुए भी गलती करते हैं, लेकिन वो अपनी गलती से सबक सीखते हैं और आगे चलते हैं। ये वही ट्राइड एंड वही फार्मूला है जो कई दफा आजमाया चुका है। बिल्कुल टाइम एंड अगेन टेस्टेड एंड ट्राइड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, कि आज जावेद लतीफ़ हों, आप हों, शायद खाकान अब्बासी हों, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुश नहीं, इवन राना सनाउल्लाह साहब, इवन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये कुछ ऐसी वॉइसेस हैं जो कम से कम बरमला इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि गलतियां हो रही हैं और गलतियां हम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर और इसको आके जस्टिफाई कर रहे हैं, इस ज़र्फ़ का मुज़ाहरा नहीं कर रहे हैं। तो क्या डिवाइड है किसी जगह पर, हाउस इन ऑर्डर नहीं है? नहीं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग पॉइंट ऑफ व्यू बहादुरी से एक्सप्रेस करते हैं, उसकी कीमत है, वो रेडी है प्राइस पे करने के लिए। जमाता के अंदर अब गुलामी रह गई है, गुलामी में काम करना होता है, हुक्म आता है कि आपने ऐसा करना, और वो जो बेचारे लाइन पे होते हैं उन्हें बहुत सारे लोगों को ये बजावरी करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी आप मेहरबानी करें, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका कार ठीक नहीं है। कल जिसको हम टीवी प्रोग्रामों में बैठ के
हम कहते थे कि ये गलत है, ये हमारे ऊपर जो केसेस बनाए जा रहे हैं ये गलत है, जो जेल में हमारे साथ सलूक हो रहा है वो गलत है, जो पुलिस हमारे साथ आज कर रही है ये गलत है, जो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है ये गलत है, जो नैब हमारे पीछे पड़ी हुई है ये गलत है, जो स्टेब्लिशमेंट हमारे साथ कर रही है ये गलत है। और फिर किस तरह आज हम जस्टिफाई करें कि नहीं आज जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, उस वक्त भी वो गलत था, आज भी जो हो रहा है वो भी गलत है, उस वक्त भी ये जुल्म था, आज भी ये जुल्म है, और उस वक्त भी हमने सबक नहीं सीखा था और बदकिस्मती से आज भी हमने सबक नहीं सीखा। तो इसको कोई जस्टिफाई। जावेद अब्बासी साहब, वक्त का पहिया तो बड़ा बेरहम है और वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। देखिए, बहुत से लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ सिस्टम से आउट हो गया है, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, मतलब वो आए जिस वक्त ही, इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान में है, डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हुई, सारा कुछ है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये कितनी देर तक ऐसे चलता रहेगा? मेरी नजर में जो कमजोर हुक्मरानी होती है, जिसमें आप डिलीवर नहीं कर सकते, जिसमें आप के लिए मुश्किल होता है कि लोगों को उनकी असल जो मसाइल उनकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए फिर आप ऐसे काम करते हैं ताकि मीडिया भी रात को इन्हीं मामलात पर बात करे, लोग भी इन्हीं मामलात पर बात करें, अदालतें भी उसी तरफ सारा सारा दिन वो उन इशू पर जो इस कौम के इशू नहीं है उस पर सारा सारा सुप्रीम कोर्ट में देख लें कैसे कैसे चल रहे हैं। यही अदालतों का भी हाल है, बदकिस्मती से यही सियासी जमातों ने भी तवज्जो उधर दी हुई है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये बहुत जल्दी बदल देगा, ये बहुत जल्दी बदलता है। इस सब ने एक एक दफ़ा नहीं, ये जो हुक्मरान है जमातें, इन्होंने कई कई दफ़ा ये माहौल देखा है, इस माहौल से गुजरे हैं, इस माहौल पे आंसू बहाते रहे, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वही काम करते हैं उसी, क्योंकि और असल काम जो है उनकी तरफ तवज्जो देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए रिजल्ट लेने के लिए। जावेद भाई साहब, अभी नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब की जो मानी खेज खामोशी है वो बहुतों को तकलीफ भी दे रही है कि, और फिर जाहिर है तासुर ये भी है कि खुद भी वो को बहुत खुश नहीं है, वो भी मायूस है, तकलीफ में है। क्या ये बात दुरुस्त है? मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं, मतलब ये उनकी कंसेंट के साथ हो रहा है जो हो रहा है। देखें, हुकूमत हो रही है, हुकूमत जो कुछ कर रही है, ये हुकूमत में सारी जमात रिस्पॉन्सिबल होगी, वो कोई एक फर्द नहीं होता। जो हुकूमत में अगर ठीक होगा तो सारे क्रेडिट भी लेते हैं, और अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका इल्ज़ाम भी सब पे आएगा और उसकी जवाबदेही भी सबको होनी भी चाहिए और होगी भी। मैं असल में आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि ये जो हुआ है, ये जिस तरीके से अरेंजमेंट बना है अभी, जो हुकूमत का इस वक्त ढांचा नजर आ रहा है, क्या ये ऑलरेडी तय था या ये इतना अचानक से हुआ है कि नवाज शरीफ को भी अंदाजा नहीं था? ये मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो चीजें अभी अनफोल्ड हो रही हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें मेरा ख्याल तय थी कि किस किन लोगों ने इक़्तिदार में आना है, तय थी कि किन लोगों ने वजीर होना है, तय थी कि किन लोगों को पहले मशीर बनाया जाएगा, फिर सेनेटर बनाया जाएगा, फिर उनको लाया जाएगा, तय था कौन शायद वज़ीर आज़म होगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में होता इसी तरह रहा है, आज तक तो तजर्बा इसी तरह रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं तय हो जाती हैं और बात आने वाले इवेंट्स जो हैं उसमें पता चलता है कि हो ये तो पहले से था। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है जावेद अब्बासी साहब कि फिर इसका बेनिफिशियरी कौन है? देखिए, हर किसी सिचुएशन का कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है, कोई ना कोई लूजर होता है। इस सिचुएशन में बेनिफिशियरी कौन नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। हाँ, नुकसान का मैं बता सकता हूँ कि इसका सारा नुकसान जो हो रहा है, ये सारा जो ज्यादती होगी, ये पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिस रही है, जो आज महंगाई के हाथों पिस रही है, जो बिलों के हाथों पिस रही है, जो बिजली और गैस के बिल अदा नहीं कर सकते, जो अपने बच्चों के फीस नहीं दे सकते, जो अदालतों में 30-30 सालों से लोगों के केस लटक रहे हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, जो पुलिस के पास इंसाफ ले ही नहीं सकते, पुलिस जालिमों की तरह उनके साथ पेश है, जो अस्पतालों में बुरा हाल है, वो मरीज रुल रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों का हाल है। इस सारी जो गेम है, इस सारी में सिर्फ इस मुल्क के लोग जो हैं वो रुल रहे हैं, मुल्क के लोग जो हैं नाउमीद हो रहे हैं, इस मुल्क का नौजवान मुल्क से भाग रहा है, इस मुल्क की इकानमी रोज बरोज कमजोर हो रही है, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन बुरी तरह डिलीवर करने में नाकाम हो रहे हैं। बस ये एक बदकिस्मती जरूर है। बेनिफिशरी कौन है ये वक्त बताएगा। लास्टली सर, ये जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, इंक्लूडिंग यू, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है? आई मीन कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही है? ये क्या होने जा रहा है? व्हाट हैव यू डिसाइडेड नाउ? नहीं, हमने कहा कि ये जमहूरी है, ये पार्टियों को बर्दाश्त करना चाहिए, पार्टियों को दिल बड़ा करना चाहिए, पार्टी के अंदर ऐसे लोग रहने चाहिए। बदकिस्मती हो गई है कि आज जिस जगह पाकिस्तान के लोग पहुंच गए और सियासी जमातें पहुंच गई हैं और जो पाकिस्तान का माहौल है उसमें बादशाहियत और गुलामी हो गई है पार्टियों के अंदर, और पार्टियों के अंदर बोलने की जो स्पेस था वो खत्म कर दिया गया है।
बोलने की जो बोलता है उसको कहते हैं ये प्राइस पे करेगा, जो बोलता है तो उसको- बट जावेद अब्बासी साहब, दिस इजंट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम ना सर। सर ये पहली बार तो नहीं हुआ। जावेद हाशमी के साथ क्या हुआ, चौधरी निसार के साथ क्या हुआ था आपकी पार्टी के अंदर? मैं ऐसे बहुत सारे फेसेस हैं, दर्जनों हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ। एसएम जफर साहब के साथ क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो फिर मुझे बताइए कि सर कि दिस इजंट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम ना, कि आपकी पार्टी ने सीखा हो, या आप कह रहे हो तो सीख जाएंगे? आपने मेरी बात की तारीफ की है, मैं यही कह रहा हूं कि लोग आवाज उठाते हैं, ये जरूरतमंद लोग होते हैं जो बड़ी जरूरत का मुजाहरा करते हैं, ये नताइज की परवाह नहीं करते, ये गुलामी कबूल नहीं करते, ये आवाज बुलंद करते हैं सियासी जमातों के अंदर, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, बादशाहियत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, आइन की अगर कहीं वायलेशन हो रही है तो ये लोग आवाज बुलंद करते हैं। ये थोड़े लोग होते हैं लेकिन ये करते रहेंगे, ये करना चाहिए सियासी जमातों में, तब भी सबक सीखेगा, वरना सियासी जमातों ने तब अपना बादशाहियत काम कर लिया, खानदान बैठ के फैसला करते हैं। आर यू रेडी टू पे द कॉस्ट? हम फैसला करेंगे, बिल्कुल। हम कहते हैं कि हम सबको, अगर जमहूरियत सियासी जमातों के अंदर नहीं होगी, अगर जमहूरी असूल हम सियासी जमातों में नहीं अपनाएंगे, अगर हम सच के साथ खड़े नहीं होंगे, हम हक की आवाज नहीं उठाएंगे पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी, तो इसका मतलब है कि फिर हम गुलामी कबूल करेंगे। हमें गुलामी नहीं कबूल करनी चाहिए। जमहूरियत यही सिखाती है कि आप हक के साथ खड़े हो, आप सच्चाई से बात करें, आप जिसको ठीक समझो उसे ठीक कहें, जिसे गलत समझो उसे गलत कहें। और सियासी जमातों और सियासी लीडरों को ये बात बर्दाश्त करनी चाहिए, तभी तो सियासी वर्कर और सियासी जमातों के लीडर्स के दरमियान एक रिश्ता कायम है। लेकिन ये रिश्ता अगर हाका और गुलाम का रिश्ता कायम करने जमातें शुरू हो गई हैं, हम किसी गुलामी में, मैं कम अज कम अपने आप को इन गुलामों में सब में अपने आप को खड़ा करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। डिसेंटिंग वॉइसेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, ही इज़ वन ऑफ दोज डिसेंटिंग वॉइसेस, और वो कह रहे हैं कि वो गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ऐसी बहुत सारी आवाज़ें उठी, ऐसे बहुत सारे सर उठे, लेकिन फिर वो सर झुका दिए गए, अलहदा कर दिए गए। अब इनका मुकद्दर क्या होगा, ज़ाहिर है वो भी नविश्ता दीवार है।